वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमल यूनिवर्सिटी मियां वाली एडमिशन 2022 के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं और इनका हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ होने वाला है, इसमें हमें स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिल रही हैं, इसमें हमारे पास जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो क्या कुछ होगा और एट द एंड जो है आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और इसमें हमारे पास जो अप्लाई की लास्ट डेट्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो एडमिशन के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले जो है मैंने अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन किया और मैंने वहाँ पर लिखा नमल मियां वाली, तो मेरे सामने जो है इस तरह की पेज शो होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब के अंदर वाक़ है। और अभी अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जिसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जो हाईलाइट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे शो की हुई हैं, इसकी तस्वीरें वगैरह लगी हैं, ठीक है। और बहुत सी हाईलाइट्स हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हुआ है, एडमिशन ओपन के बारे में बताया हुआ है। और मतलब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नमल ओपन हाउस है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है ये एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये प्रोग्राम कौन कौन से करवा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर बीएस कंप्यूटर साइंस है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और बीएस मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम बात करें इन डिपार्टमेंट्स की डिटेल की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं इसका जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो क्या कुछ है, कौन कौन से क्रेडिटार्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से कोड हैं आपके सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है, पर सेमेस्टर क्या कुछ आपको पढ़ाएंगे, कौन से आपकी कोर्स आउटलाइन है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, तो बेस कंप्यूटर साइंस की स्कीम ऑफ स्टडी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फैसिलिटीज़ जो आपको वो मतलब फैकल्टी क्या है, इसमें कौन कौन से जो प्रोफेसर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इस पेज पर मिल जाती हैं, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की, तो उसके बारे में जो इनके प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं, ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई हैं। और ये हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आ जाता है, प्रोग्राम जिसके हमारे पास ये हैं, ठीक है जी, स्कीम ऑफ स्टडी कौन सी है इनकी, इनकी आउटलाइन यहाँ पर दी है। फिर फैकल्टी के बारे में बताया कि प्रोफेसर इनके पास जो है वो कौन कौन से हैं। और अब अगर हम बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो उसका यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि इनकी जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 500 रुपये है, और एडमिशन फ़ी जिनकी वो 10,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल है। फिर हमारे पास जो सिक्योरिटी फ़ी है वो 10,000 है, वो रिफंडेबल है। ट्यूशन फ़ी आपकी जो है वो 40,000 है आपकी पर ईयर है, ठीक है। और इसमें आपको जो है जो स्कॉलरशिप है वो भी आपको मिल सकती है, मेरिट एंड नीड पे स्कॉलरशिप है। और जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी जो आपको पर ईयर पे करनी होगी वो 3,000 रुपये है, ठीक है। लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री फ़ी जो है आपको 5,000 जो है पर ईयर पे करनी होगी। हॉस्टल फ़ी 3 से 6 बेड पर ईयर आपको 18,000 में पड़ेगा। हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल आपको जो है 5,000 में पड़ रहा है। तो इस तरह के बारे में जो भी डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसकी जो है स्लिप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से जो स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पास जो है बी एस सी एस की 40 सीट्स हैं, बीबीए की हम इनके पास 40 सीट्स हैं, बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 सीट हैं, और बी एस मैथमेटिक्स के हमारे पास जो है 40 सीट्स हैं। क्राइटेरिया इनका इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास जो एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर। और जो आपका यहाँ पे लिखा होता है कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम 70%, मतलब आप जो मार्क्स होंगे तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह की इन्होंने बात यहाँ पे लिखी है। वो एफएससी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने बेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एफएससी पर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 2% डीआई स्टूडेंट वालों के लिए मतलब कोटा अलाउ है। और बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया वगैरह वो लिखा हुआ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उनका जो कैलकुलेटर है वो इस तरह का है, मतलब एग्रीगेट कैलकुलेटर किस तरह से हो रहा है कि इसमें जो आपका 50% जो आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो उसमें हमारे पास जो है वो लाई करता है, और जो 50% जो है जो नंबर एंट्री टेस्ट है ये उस पर मतलब आपका जो एडमिशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब 50-50 है दोनों चीज़ों का। और अभी अगर हम बात करें इसमें जो स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसमें आपको जो 100% जो आपकी फ़ी है वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकेंगे। फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें भी आपको जो 100% जो है स्कॉलरशिप वो मिल सकती है। फिर इनके बाद जो हमारे पास स्पेशल इंसेंटिव्स हैं जो कि 100% स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल रही है फाटा के पी के वालों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। एंड अभी अगर हम बात करें इसमें अप्लाई ऑनलाइन की, तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपने इसी पेज पर आना, और यहाँ पर जो है आपने अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पेज हो जाएगा एडमिशन पोर्टल। यहाँ से जो है आप इसको स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो आपने अपना जो कंप्लीट नेम है ये आपने लिख देना, ठीक है, एप्लीकेंट्स कंप्लीट नेम ये लिख के आप उसके बाद जो आपका आई डी कार्ड होगा 13 जो डिजिट आपका आई डी कार्ड होता है, ठीक है जी, वो आपने यहाँ पर लिख देना होता है। और उसके बाद आप सिंपली इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपके फादर्स नेम लिखा हुआ है
और देन आपने सिंपली यहाँ पे जो आप अपना जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, मतलब जिस भी डेट को आप पैदा हुए थे, ठीक है। यहाँ से जो आप अपना ईयर आपका चेंज हो जाएगा, टुडे मतलब डेट हो जाएगी, मंथ हो जाएगा, ये वो। आई थिंक इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं 15, ये डेट होगी हमारे पास। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। और ट्राई करें ईमेल वही होता कि जिसकी मतलब अगर आपके पास कोई इनकी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास जो है उसकी मतलब जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है। ये ईमेल होगी और आपने जो कंफर्म ईमेल कर देनी है साथ ही। यहाँ पे हमें अगेन ही लिखनी पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद आपने इसको सिंपल नेक्स्ट कर देना है और आपका जो मोबाइल नंबर वो आप यहाँ पर लिख देंगे और 5099, ठीक है। 92 के बाद आ जाएगा, जीरो काटें आप, 3440999322, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आपको कोई मतलब परेशानी हो, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो जिसमें डेली इस तरह की जो पोस्ट होती हैं एडमिशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो आप मुझसे जो है ग्रुप का लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। देन आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर अपने अपने पेरेंट का मोबाइल नंबर लिखना है। तो जो आपने यहाँ पर सिफर नहीं डालनी, एंड पे जो आपने इसका टू लिख देना, इसको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, रेजिडेंशियल सिटी वगैरह लिखेंगे, ठीक है। इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप इसको देते जाएंगे और आप इसको जो है वो नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। और एट द एंड जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई, उस पर क्लिक कर देना है कि मतलब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो नीचे हमारे पास जो है ये ऑप्शन में चल रहे हैं कि नंबर 8 पे, नंबर 7 पे, ठीक है। मतलब जो जो मैं फिल करता जा रहा हूँ तो मैं सामने शो होते जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपके जो प्रोग्राम प्रेफरेंस है उसके पूछेंगे आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीबीए, बीएस मैथमेटिक्स है, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक कर देना। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम प्रेफरेंस मतलब आप सेकंड नंबर पे क्या रखना चाहेंगे, ठीक है। तो वो मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बारे में पूछेंगे, मैट्रिक कहाँ से किए, रोल नंबर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने नंबर है, इस तरह की जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद जो आपके इंटरमीडिएट का पूछेंगे, आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है नहीं हो चुकी, ठीक है। अगर डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं हुई फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपने पार्ट 1 का यहाँ पर देंगे रिजल्ट, मतलब क्या रिजल्ट आप पास थे, फेल थे, जो भी हिसाब किताब था की। और यहाँ पर आपने डेटा सेंटर के बारे में बताना है, जो आप यूनिवर्सिटी के सेंटर है फैसलाबाद में देना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में देना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो अपने अपने जो है आप इससे पहले इसके स्टूडेंट रह चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। और उसके बाद जो आपने अपनी जो तस्वीर है वो आपने अपलोड कर देनी है अपनी एक अच्छी सी। और यहाँ पर जो है फिर हमारे पास आ जाता है आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता लगा आप वो बताएंगे। और ये हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आपने सिंपली जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद रिव्यू एंड सबमिट जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह करके आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।